नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर के लगभग 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके डीसी जनरेटर के क्वेश्चन है। दोस्तों हर बार एग्जाम में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में लगभग आपके 90 क्वेश्चन है। तो आज 45 आज के लेंगे, 45 अगले क्लास में। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अभी आपने चुंबक वाले लेसन के 2 पार्ट क्लियर कर दिए और दोनों में लगभग आपके 120 क्वेश्चन थे, तो एक बार वो क्लास ज़रूर देखना जिससे आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिखाए। साथ ही अगर आप आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से आईटीआई के सभी सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर तथा पहले के जो पेपर है सभी पेपरों का एनालिसिस कराया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के साथ ही वर्कशॉप कंप्यूटर साइंस के पेपर देख सकते हो। साथ ही आप अन्य ट्रेड से हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना जिससे तथा बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका जो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है आपका डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर है तो इसमें आपके फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर में न्यूनतम आपके फील्ड पोलों की संख्या होती है 2। कितनी होती है 2। तो पहले का करेक्ट आंसर क्या आएगा 2। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं। तो बता दोस्तों डीसी जनरेटर के फील्ड पोल किसके बने होते हैं। तो दोस्तों डीसी जनरेटर के फील्ड पोल होते हैं वो आपके कास्ट आयरन के, कास्ट स्टील के होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका ए। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर रहना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी क्षति कम होती है। तो बताओ दोस्तों आर्मेचर कोर को लेमिनेट हम करेंगे तो इससे कौन सी क्षति कम होगी। दोस्तों हम आर्मेचर को लिमिटेड करेंगे तो उससे एडी करंट क्षति कम होगी। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं। बताओ दोस्तों आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे हुए होते हैं। तो दोस्तों आर्मेचर में स्लॉट इसलिए कटे होते हैं कि आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए उसमें क्या कटे होते हैं, स्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन से जी समझिए। क्वेश्चन है चार पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर के आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या क्या होती है। देखो दोस्तों एक होता है लेप, एक होता है वेव। तो दोस्तों वेव में क्या होता है, वेव होता है उसमें आपका लेप में तो क्या होता है ए बराबर पी होता है लेप में तो, और वेव में होता है ए बराबर 2। तो आपको यही पूछ रहा है कि चार पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो ध्यान रखना वेव में इसके समांतर पथों की संख्या 2 होगी। अगर यही चीज़ आपको लेप में पूछता तो वहाँ पर अगर यहाँ पर 4 पोल दे रखे हैं तो उसमें भी समांतर पथों की संख्या कितनी होती, 4। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है ए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 6 नंबर, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 नंबर है डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथों में भेजा जाता है। तो बताओ दोस्तों आपका डीसी जनरेटर उसमें करंट हम बाह्य परिपथों में किसके द्वारा भेजेंगे। तो दोस्तों करंट हमेशा हम ब्रश के द्वारा बाहरी परिपथों में भेजेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ रहा है आपका, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा में खालिस्तान हो जाएगी। तो बताओ दोस्तों यानी डीसी जनरेटर की हम घूर्णन दिशा परिवर्तित करेंगे तो उसके करंट प्रवाह की दिशा क्या होगी दोस्तों। तो उसके करंट प्रवाह की दिशा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका डायनेमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है। तो दोस्तों आपका डायनेमो होता है तो डायनेमो में हमेशा स्थायी चुंबकीय होती है, यानी उसमें स्थायी चुंबक लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है।
तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिक में हम डीसी शंट जनरेटर काम में लेते हैं, तो करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग के श्रेणी तथा दूसरे समांतर में जोड़ा जाता है तो वह जनरेटर कहलाता है। तो बता दोस्तों वो जनरेटर क्या कहलाएगा, तो उसमें एक क्या बता दिया, श्रेणी भाग एक समांतर भाग, तो उसे कहेंगे हम डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन आपका डीसी कंपाउंड, एक मिनट दोस्तों, हाँ क्वेश्चन क्या है, डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत वाहबल स्थिर रहता है। तो बताओ दोस्तों डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत वाहबल स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि फुल लोड तथा नो लोड पर इसका स्थिर विद्युत वाहबल होता है। क्वेश्चन 12 आपका, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है लेथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है होता है। तो बताओ दोस्तों लेथ मशीन में किस जनरेटर का उपयोग होगा, तो दोस्तों वो आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें डी। क्वेश्चन लगभग 12 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन आपका चुंबक पदार्थ के बार बार चुंबकित तो विचुंबकित, यानी कोई चुंबकीय पदार्थ है उसको हम बार बार चुंबित करते हैं, विचुंबित होने से विद्युत क्षति कहलाती है, यानी उसको बार बार चुंबकित विचुंबित करते उसमें कौन सी क्षति होगी, तो उस क्षति को कहेंगे हम दोस्तों हिस्टैरिसीस क्षति, यानी करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 14 है लोहा क्षति, यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। तो बताओ दोस्तों इन तीनों के मिश्रण को क्या कहेंगे, तो इन तीनों को मिश्रण को कहेंगे नियत क्षति। तो नियत क्षति बराबर होता है आपकी लोहा क्षति, यांत्रिक क्षति, शंट फील्ड क्षति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका 15 नंबर, क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहबल की दिशा इंगित करती है। तो बताओ दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहबल की दिशा कौन सी अंगुली पे, तो वो आपकी मध्यमिक अंगुली होती है, वो उसको दर्शाती है। क्वेश्चन 16 है निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत वाहबल प्रेरित होता है। तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा प्रेरित होता है, तो वो गतिज ऊर्जा के द्वारा विद्युत वाहबल प्रेरित होता है। क्वेश्चन 17 है दोस्तों, क्वेश्चन 17 नंबर क्या आपका, क्वेश्चन 17 नंबर है दोस्तों आपका निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो दोस्तों डीसी जनरेटर हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन कौन से डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता है। दोस्तों आर्मेचर की आवश्यकता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता है, कम्यूटेटर बढ़ती जाएगी, उपरोक्त भी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका ऊर्जा रूपांतर का कौन सी कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है। तो बता दो तो ऊर्जा का कौन सा रूपांतर डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका जनरेटर करता है। और मोटर की बात करें तो आपकी डीसी मोटर ये क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है किस नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बताओ दोस्तों किस नियम के द्वारा होता है ये सब कुछ। तो दोस्तों ये आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, और क्वेश्चन क्या आपका 21 नंबर, क्वेश्चन है डलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि। तो बता दो तो डीसी जनरेटर का योग किसका बनता है, तो यह मशीनों को यांत्रिक रूप से बनाया जाता है, सही बात है। यह सस्ता भी होता है, ये भी सही है। यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, ये भी सही है, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है सामान्य आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। तो बता दोस्तों सामान्य आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो आर्मेचर का प्रतिरोध होता है दोस्तों 1 ओम, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर, और क्वेश्चन है कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं यानी कम्यूटेटर के बीच में जो खांचे होते हैं उसके बीच में कौन सा अचालक पदार्थ होता है। तो वो होता है दोस्तों आपका अभ्रक यानी माइका, करेक्ट आंसर सी। 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 24 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर का कार्य होता है। तो बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, एक दिशीय धारा देने में सहायता करता है, यानी करेक्ट आंसर क्या आ रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है
प्राप्त धारा कैसी होगी अगर डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ा जाए। तो बताओ दोस्तों क्या होगा, तो वह अल्टरनेटिंग करंट देगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होता है। तो बताओ दोस्तों किस गुण के लिए हमेशा ब्रश में हम कार्बन ही काम में लेते हैं। तो दोस्तों उनका तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, सही बात है। वे नरम होते हैं, ये भी सही है कार्बन ब्रश। वह है सब लुब्रिकेंटिंग होती है, ये भी सही है। उपरोक्त तीनों गुण, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों डी, यानी उसमें ये तीनों गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है, धारा घनत्व में कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रयोगित है। तो बताओ दोस्तों कौन सा मान प्रयोगित है। तो दोस्तों आपका ब्रश होता है वह उसमें जो घनत्व होता है यानी प्रति वर्ग सेमी, तो वो लगभग 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर होता है। तो करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सभी क्वेश्चन लगभग एग्जाम पूछे हुए, ध्यान रखना, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए किया जाता है। तो बता दोस्तों कौन से ब्रशों का करेंगे। तो दोस्तों हमेशा तांबे तथा कार्बन के मिश्रण से जो ब्रश बनते हैं वो बड़े जनरेटरों में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों इन तीनों में से हम कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के काम में लेंगे। तो दोस्तों इनके लिए आपका जो समीकरण होता है वो होता है दोस्तों 5Zn/60Pa। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों इसका सी। क्या आएगा सी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर समांतर पथों की संख्या क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था एक होती है लेप, तो लेप में क्या होता है ए बराबर पी होता है, और वेव होती है उसमें ए बराबर 2 होता है। तो यहाँ पर अगर पोलों की संख्या 4 है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 पोल, तो यहाँ पर अगर 8 पोल है तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। लेप वार्निंग में समांतर पथों की संख्या पोलों के बराबर होगी। क्वेश्चन अगला है दोस्तों आपका, निम्न किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत दाब निर्भर करता है। तो बताओ दोस्तों किन तथ्यों पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों वो दूरों की संख्या पर भी करता है, ध्यान रखना, गति पर भी करता है, चालकों की संख्या भी करता है, उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, लेप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनरेटर विद्युत वाबल क्या होगा यदि मशीन के दूरों की संख्या समान हो। तो बताओ दोस्तों क्या आएगा इसमें करेक्ट आंसर, तो यह आएगा अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर का विद्युत वाबल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो बता दोस्तों किसे परिवर्तित करेंगे, तो गति व फ्लक्स दोनों को परिवर्तित करके उसका विद्युत वाबल हम नियंत्रण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण है। तो बताओ दोस्तों अपशिष्ट खोने का मुख्य कारण क्या होता है। तो उसका मुख्य कारण होता है हैमरिंग व ओवर हीटिंग, दोनों के कारण वो अपना अपशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाबल जनित करने में असमर्थ होता है। तो बताओ तो किन कारणों में होता है। तो वो होता है आपके इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई है, गुणन की दिशा गलत है, क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक होता है, उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक कारण। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों इसमें डी, यानी अगर इन तीनों में से एक भी कारण है तो वो अपना विद्युत वाबल जनित करने में असमर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 हो गया। 37 नंबर देखो दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक मिनट, हाँ 37 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर के कौन कौन प्रकार है अगर उत्तेजना प्रणाली में रखा जाए। तो बताओ दोस्तों उत्तेजना प्रणाली के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक सउत्तेजित, एक तो हो गया दोस्तों आपका सउत्तेजिक, एक क्या हो गया उत्तेजना प्रणाली के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, सउत्तेजिक और पृथक उत्तेजित जो आपके ये दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर सी आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कारण से डीसी
स्व उत्तेजित जनित्र का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो बताओ दोस्तों किस कारण से हो जाता है, तो वो हो जाता है ओवरहीटिंग कारण, भारी ओवरलोडिंग कारण, जनरेटर के लंबे समय तक निष्प्रयोजित अवस्था में रहना, उपरोक्त तीन नियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर है, और ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। तो बताओ दोस्तों कौन सा जनरेटर है जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व भी वोल्टता जनित कर सकता है, तो वो दोस्तों आपका पृथक उत्तेजित जनरेटर, यानी करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र वार्निंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनरेटर पृथक उत्तेजित है। तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा होगी, तो वो दोस्तों आपकी प्रत्यक्ष डीसी धारा के बाह्य स्रोत के द्वारा क्या होगी, उत्तेजित होगी, यानी करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्षेत्र वार्निंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनरेटर स्व उत्तेजित जनरेटर है। तो बताओ दोस्तों अगर वह स्व उत्तेजित है तो वह किसके द्वारा उत्तेजित होगी, तो दोस्तों वो होगी आपकी इसकी अपनी धारा के द्वारा उत्तेजित होगी। क्वेश्चन 42 नंबर है, स्व उत्तेजित जनरेटर का प्रकार है। तो बता दोस्तों आपका स्व उत्तेजित जनरेटर का प्रकार कौन सा है इनमें, तो दोस्तों श्रेणी, शंट और मिश्रित, ये तीनों ही क्या है आपके स्व उत्तेजित जनरेटर, यानी करेक्ट आंसर क्या आएगा डी। यानी स्व उत्तेजना प्रणाली के आधार पर जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं, श्रेणी, शंट और आपका कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर क्या बोलेंगे हम, मिश्रित जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, सही कथक चुने, यानी इन चारों में से दोस्तों सही कथक कौन सा आएगा, तो दोस्तों इन चारों में आपका सही कथक आएगा, यानी सीरीज जनरेटर में आर्मेचर तथा फील्ड वार्निंग तथा लोड तीनों श्रेणी में होते हैं। सही बात है दोस्तों। बी में है सीरीज जनरेटर के फील्ड वार्निंग मोटे तार व कम नेटवर्क में, एकदम सही बात है, यानी सीरीज जनरेटर में फील्ड वार्निंग मोटे तार व कम नेटवर्क की होती है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज जनरेटर को बिना लोड से संयोजित किए नहीं चलाना, ये भी सही बात है, सभी सत्य है। तो दोस्तों ये तीनों क्या है, सत्य। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अगला है, सत्य कथक चुने, यानी 44 में भी आपको सत्य चुनना है। तो इसमें देखो सीरीज जनरेटर को बिना लोड से संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए, सही बात है। बी है सीरीज जनरेटर लोड बढ़ाने से जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज घटता है, ये भी सही बात है दोस्तों। सीरीज जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है, ये भी सही बात है। तो इसका भी करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, और क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। तो बताओ दोस्तों श्रेणी जनरेटर का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे, तो बूस्टर के लिए हम श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस आपके 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगली क्लास में 45 पार्ट 2 में लेके आएंगे। इस प्रकार आपका डीसी जनरेटर का लेसन भी कंप्लीट हो गया है, ये ITI फर्स्ट ईयर के लिए है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू क्लास, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।